नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। हम रीट लेवल 1 की मैथ मास्टरी बैच का जो एक सीरीज़ देख रहे थे उसमें ये हमारी तीसरी क्लास है और हम लोग पढ़ रहे थे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। ये जो सिलेबस है, जो सीरीज़ जो है वो आपके पास में रीट पात्रता के लिए भी उपयोगी है और उतनी ही उपयोगी रीट मेंस के लिए। तो जो लोग प्री पास कर चुके हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी मेरे साथ में जुड़े रहें। वो सारा कंटेंट जो आपको प्री में है और मेंस में है, दोनों में आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको फील नहीं होगा कि ये प्री है या मेंस है। और सब कुछ अल्टीमेट टारगेट हमारा मेंस ही है, क्योंकि प्री पास करने से काम नहीं चलना है, हमको मेंस करना है। तो मेंस के हिसाब से ही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है ताकि प्री के लेवल से लेकर के मेंस तक लेके जाना है। ठीक है, तो गणित का मैथ मास्टरी बैच है, गणित का मास्टरी बैच है और 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं और एक क्लास तीसरी है। हाँ, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अनंता क्लासेस बांसुड़ा है ना, जो चैनल है यूट्यूब पर, आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ में इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो बाकी दुनिया जुड़ी हुई है, आप भी हमारे साथ में जुड़िएगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपको सेटिस्फाई करना, अच्छा कंटेंट देना और अच्छे से समझाना। ठीक है, साथ ही हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी उपलब्ध है, एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से। आपको इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से तो आपको लोगो दिखाई देगा। आप डाउनलोड करके अपने कोर्स को देख सकते हो, अगर है ना। बाकी यूट्यूब पर और ऐप में सेम कोर्स रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। ठीक है, चलिएगा। तो पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने शुरुआत करी थी 1 करोड़ तक की संख्याएं के बारे में हमने डिटेल से 12 समझा था। पहला और दूसरी क्लास कंप्लीट हमारे इसके ऊपर बनी हुई है। उसके बाद में हमने संख्याएं क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने लेखन की पद्धतियों के बारे में चर्चा करी थी, जिससे देवनागरी पद्धति, हिंदी, अरबी और रोमन पद्धति। उसके बाद में हमने संख्याओं के प्रकार, अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, शब्दों में लिखना, तो भारतीय पद्धति क्या है ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, उसके बारे में बात करी थी। उसके बाद में हमने भारतीय पद्धति की चर्चा करी थी कि कौन कौन से देशों में प्रयोग की जाती है, इसके क्या क्या नियम है। उसके बाद में हमने चर्चा करी थी कि भारतीय गणना की इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, है ना, नील, 10 नील, पदम, 10, है ना, सारी चीज़ें हमने बात करी थी। उसके बाद में हमने स्थानीय मान का समूह सारणी भी देखा था, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार में 2 भाग आएंगे, हजार 10,000, लाख में 2 भाग रहेंगे, लाख 10 लाख, ये सारी बातें करी थी। उसके बाद में हमने कुछ चीज़ों को चर्चा करी थी और उसके बाद में हमने प्रश्नों की चर्चा करी थी। काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न, हमने 10 प्रश्न इसमें देखे थे। कितने प्रश्न देखे थे? 10 प्रश्न देखे थे। उसके बाद में हमने अंकों से संख्याओं का निर्माण कैसे होता है उसकी भी चर्चा करी थी और इसके ऊपर भी हमने 10 प्रश्नों की चर्चा करी थी, जो इस प्रकार से थे। देखो ध्यान से कि सबसे छोटी अंक क्या हो जाएगी, इनको संख्या से बड़ी संख्या कैसे बनेगी, सारे प्रश्नों की हमने चर्चा करी थी, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न भी दिए हैं, 11, 12 और 13, 14, 15 तक तो मैंने कराए थे और 16 से लेकर के 20 तक आपको ये सभी प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। 16 से लेकर के कहाँ तक? 20 तक आपको सोल्व करने हैं और उसका आंसर जो है मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने को बोला था। ठीक है, और आपने ऐसा कर दिया होगा। आगे बढ़े, चलिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में जा रहे हैं, ध्यान देखिएगा अगले टाइप में। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि अंकों की बड़ी तथा छोटी संख्याएं। हाँ, देखिएगा, निश्चित अंकों से बड़ी एवं छोटी संख्याएं ठीक है, चलिएगा। निश्चित अंकों से बनी बड़ी और छोटी संख्याएं, जैसे आपसे कह दिया भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंक जिसमें केवल 2 अंक हो। 2 अंक से जाने से पहले आप बात करेंगे जैसे कि सबसे 1 अंक की
एक अंकों की बात करें तो सबसे बड़ी, एक तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बड़ी संख्या और हम लोग लिख लेंगे छोटी संख्या। अच्छा, छोटी संख्या को आगे लिख लेते हैं, बड़ी को बाद में लिख लेते हैं। हाँ, देखिएगा ध्यान से, सारणी के ऊपर फोकस करना। एक अंक की बड़ी संख्या और छोटी संख्या। हाँ, देखिएगा, एक अंक की बात कर रहे हैं, छोटी संख्या। देखो एक अंकों में कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वो आपके 1 होता है। और बड़ी संख्या जो होती है वो 9 होती है ना, 1 और 9 होगा। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9 होता है। अगला हम लोग बात करें 2 अंक की, है ना। 2 अंक का मतलब है कि जैसे 11 शुरू करें, 10 11 12 अप टू कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक। तो छोटी कौन सी हो गई, 10, और बड़ी कौन सी हो गई, 99। तो छोटी हो गई आपकी 10 और बड़ी हो गई 99। वैसे ही अगर हम लोग बात करें 3 अंकों की संख्या की बात करें, किसके, 3 अंकों की, तो 3 अंकों में शुरुआत कहाँ से होगी, तो 1000 से होगी। ये तो 1000 नहीं, 100 से होगी। कहाँ से होगी, 100 से लेकर के 999 तक जाना है। तो 3 अंक की संख्या हम लोग बात करें, 3 अंक की, तो आपका 100 रहेगा और इधर रहेगा 999, ठीक है। और आगे की बात करें तो वैसे ही 4 अंक की बात करें तो 4 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी आपके पास में 1000 और यहाँ से 9999, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो 5 अंकों की तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 0 हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे 9 9 9 9 और 9। 5 अंकों की छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, क्लियर है। वैसे ही 6 अंकों की बात करें तो 6 अंकों की आपके पास में छोटी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 और 5 0 और यहाँ पर हो जाएगा 9 9 9 9 9 3 5 और 6, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करें आगे बढ़े तो 7 अंकों की बात करें कि 7 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 7 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6 0। तो यहाँ पर आपके पास में 7 बार 9 बन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलता रहेंगे। तो ये सारणी आप ध्यान में रखिएगा कि एक अंक की छोटी संख्या क्या रहेगी, तो एक बड़ी संख्या क्या रहेगी, 9। 2 अंक की छोटी संख्या 10 तो बड़ी संख्या 99। 3 अंक की छोटी संख्या 100 तो बड़ी संख्या हो जाएगी 999। 4 अंक की छोटी संख्या होती है 1000 तो यहाँ पर हो जाएगी 9999, ठीक है। 5 अंकों की छोटी संख्या 10000 तो बड़ी संख्या 99,900, ठीक है, मतलब 99,999, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। इस सारणी बना लीजिएगा, अभी हम प्रश्न करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखिएगा इसको, कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। चलिएगा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर मैं 1 जोड़ लूँ तो 10 हो जाएगा और 10 जो है वो 2 अंक की छोटी संख्या बन जाती है, ठीक है। तो ये अगला प्रोसेस है, जो हम क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग देखेंगे। लिख लीजिएगा इसको, हाँ, कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, बात करते हैं, प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिएगा, हाँ, जैसे आपके सामने प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ये कह रहा है कि भाई मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी चाहिए और सबसे छोटी संख्या भी चाहिए और उनका अंतर कितना होगा। तो हम लोग लिखेंगे 4 अंक की
अंक की, ठीक है। इसमें पहला सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखो ध्यान से, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे 9999, 9999। वैसे ही 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई, और यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या अलग है और सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है वो 1000 बनेगी। क्या बनेगी? 1000। तो यहाँ पर आपका 1000 लिख दिया। अब इसको जोड़ना है, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से 9, 9 में 0 जोड़ेंगे फिर से 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 10। तो 10,999 है ना। तो ये तो अगर योग के है तो, योग नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? अंतर। ये तो आपका योग आएगा, लेकिन योग नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है वो? अंतर कह रहा है। अंतर के लिए आपको घटाना पड़ेगा। देखो 9,999 में से आपको घटाना पड़ेगा 1000 घटाना पड़ेगा। तो ये आपके पास में अंतर निकल के 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, और 9 में से 1 गया तो 8। तो 8,999, 8,999। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट तरीके से हो जाएगा ऑप्शन ए, 8,999। क्लियर है? तो ये अगर बड़ी संख्या पूछता, वैसे ऑप्शन में नहीं दे रखा था, अगर कहता कि बड़ी संख्या या योग कहता तो ये योग है, और ये आपके पास में ये जो निकल के आ रहा है वो है अंतर। क्या है? अंतर। जो प्रश्न में पूछेगा वही हमें आंसर देना है। तो ये आंसर कहाँ पर बन रहा है? तो ऑप्शन ए पर बन रहा है। क्लियर है? लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। हो जाएंगे सभी प्रश्न ठीक ठाक है, कोई बहुत भयानक या डराने वाला प्रश्न नहीं है, इसलिए चिंता की आवश्यकता हमें करनी भी नहीं चाहिए। चलो हाँ, अगला प्रश्न क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से देखिएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो यहाँ मिल जाएगी आपको। सबसे बड़ी संख्या देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। तो हम लोग लिखेंगे 99,999, 99,999, और साथ में ही सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या जो बनेगी वो बनेगी आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटी संख्या जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो 10,000 बनेगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 10,000। ठीक है, 10,000। तो देखो ध्यान से, और क्या कह रहा है? योगफल क्या होगा? योगफल का मतलब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, है ना। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से 9, 9 में 0 जोड़ेंगे फिर से 9, फिर से 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। ठीक है, तो 10 यानी कि 1,09,000 आपके 9,999, 1,09,999 है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है ना। चलिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो हो गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न रहा, 2 भी हमारे लिए बहुत ही शानदार अच्छा प्रश्न था, है ना। चलो 2 प्रश्न हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे? ओके, अब तो एक साथ 2-3 प्रश्न साथ में हैं।
तो मुश्किल हो जाएगा काम। चलिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे को दिखेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी बना लेते हैं हम लोग। तो 4 और 5, चलो ठीक है। हाँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है। क्या कह रहा है? 7 अंकों की सबसे बड़ी, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है कि 7 अंकों की सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ध्यान देखिएगा, 7 अंकों की मुझे सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 के रूप में ही होती है, लेकिन वहाँ पर 9 9 9 9 ऐसा 7 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा? 7 बार। तो 9 9 9 9 4 बार हो गया, 5 6 और 7, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो देखना पड़ेगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास में हमने सारणी बना रखी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, ये आपके पास में। तो अब आप इसको क्या करना है? अंतर का मतलब घटाना है, तो आप इसको घटा लीजिएगा। देखो 0 हाँ, इस प्रकार से लिख दे, चलिएगा। देखिए 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से फिर से 0 गया 9, 9 में से फिर से 0 गया तो फिर से 9, 9 में से फिर देगा फिर 9, 9 में से फिर 0 गया तो फिर से 9, 9 में से 1 गया तो 8, और ये आपके पास में ये है ना, घटाएंगे तब तो आपके पास में कितना बन जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 98,99,999, 98,99,000, 98 लाख। तो कहाँ पर? एक ही जगह पर है, ऑप्शन ए है। कहाँ पर है? ऑप्शन ए पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लिख लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले चैलेंज की ओर, अगले प्रश्न की ओर, है ना। चलो, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न की बात करें तो देखो ध्यान से, ये दोनों प्रश्न, दोनों में से मैं आपके लिए दोनों के दोनों छोड़ने वाला हूँ। काफ़ी प्रश्न ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये दोनों प्रश्न आपको खुद सोल्व करने हैं। काफ़ी प्रश्न मैंने करवा भी दिए हैं, अब आपको ये दोनों प्रश्न आपको सेल्फ करने हैं, और इसके आंसर जो है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये क्या करना है? इस दोनों प्रश्नों को आपको देखने हैं और सॉल्व करने हैं, और इनके जो भी आंसर आएंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है और सॉल्व करना है। क्लियर है? हाँ या ना? चलो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा।
जल्दी से इस प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, दोनों के आंसर लिख लें इसको और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखो कहाँ हो गया, 3 4 5 हो गया अपने पास में। हाँ ठीक है, तो ये भी हमने देख ही लिया, अभी जस्ट देखा है। अब हम लोग कुछ नई चीज़ों की ओर चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। विस्तार रूप देखें या स्थानीयमान जातिमान तभी हमने पढ़ाया नहीं है ना। संख्याओं का विस्तार रूप, संख्याओं का विस्तारित रूप, एक तो ये हमको आवश्यकता पड़ेगा। संख्याओं का संक्षिप्त रूप बात का चलेगा। ओके, एक नया हेडिंग लिखिएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना, संख्याओं का विस्तारित रूप। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं अब एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करने वाले हैं, संख्याओं का विस्तारित रूप, है ना, संख्याओं का विस्तारित रूप। हेडिंग लिखिएगा, संख्याओं संख्याओं का विस्तारित रूप, संख्याओं का विस्तारित रूप, ये हमको देखना है। किसका देखना है कि जो भी संख्याएं होगी उसको विस्तार से हम लोग कैसे लिखते हैं उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो विस्तार का मतलब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी विस्तार की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है उसको समझिएगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, फिर बात करेंगे प्रश्नों की। तो विस्तार रूप क्या होता है उसको समझिएगा। हाँ देखिए, यहाँ पर विस्तार रूप का मतलब होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, EXPANDED, एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करेंगे, यानी कि विस्तार से कैसे लिखते हैं। जिससे आपके पास में देखो, अगर 0 से लेकर के अगर 9 तक है तो वही खुद होगा, है ना, इसमें कोई विस्तारित नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में मान लो कि कोई संख्या 18 है, क्या लिखा हुआ है, कोई संख्या 18 लिखा हुआ, तो आप इसको विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे? 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 प्लस में 8, तो ये उसका विस्तार रूप हो गया। किसका? 18 का विस्तार रूप क्या हो गया? 10 प्लस 8। ये इसको मतलब स्थानीय रूप में, स्थानीय मान के रूप में आपको अलग अलग करना है कुल मिलाकर के। ये अगर आपसे कह दिया कि भाई 218 का मतलब विस्तार रूप लिखिए, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? 200 प्लस 10 का, 1 का क्या हो जाएगा? 10 प्लस 8 का हो जाएगा 8। तो ये इसका विस्तार रूप है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप इसको ब्रेक करते जाएं। क्या करते जाएं? ब्रेक करते। अगर अभी भी नहीं बदल रहा हो तो 218 का स्थानीय मान आपने निकाला होगा, है ना। इसको क्या लिख दिया आपने? 8 लिख दिया था। इसको क्या लिख दिया था? 8 लिखा होगा, 8 का 8। फिर 1 को आपने लिखा होगा, कितना लिखा होगा? 10। और फिर 200 को, 2 को आपने लिखा होगा 200, है ना। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान, या एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 का स्थानीय मान कितना है? तो हम कहेंगे सर 200 है। 1 का स्थानीय मान कितना है? तो 10। और 8 का स्थानीय मान कितना है? तो 8 है। ठीक है, तो ये संख्याओं का विस्तारित रूप कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? संख्याओं का विस्तारित रूप कहलाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। हाँ, आपके सामने प्रश्न ये रहा है और इसमें भी हम लोग क्लोन कर लेते हैं। हाँ,
संख्याओं का विस्तारित रूप। ये आपके सामने प्रश्न है, यहाँ पर 4-5 प्रश्न है। हाँ देखिएगा, संख्याओं का विस्तारित रूप आपको दे रखा है प्रश्न। इसको हम लोग और टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि 2 भागों में रहेगा, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इजी रहेगा और मुझे भी इजी रहेगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कि 345 का विस्तारित रूप क्या है। 345 का विस्तार रूप क्या है, इस प्रश्न का हमको आंसर देना है। 345 का विस्तारित रूप क्या है, इसका आंसर हमें देना है। तो हम लोग किस प्रकार से इसके आंसर को दे पाएंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर हम किस प्रकार से दे पाएंगे, ये हमें अच्छे से समझ लेना होगा, तब जाकर के हमारे प्रश्न सॉल्व हो पाएगा, है ना। चलेगा, तो देखो कैसे सॉल्व करें इसको। आपके सामने प्रश्न है 345 का विस्तारित रूप लिखिएगा। तो देखो सबसे पहले 3 4 5 3 4 5, तो 5 को एज इट इज लिख दो। फिर ये आपके पास में 4 को आप 40 लिख लेंगे और 5 को क्या 3 को क्या लिख लेंगे आप लोग, 300 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 300। तो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा 300 प्लस 40 प्लस में 5, 300 प्लस में 40 प्लस में 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो ध्यान से, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 300 प्लस 40 प्लस 5। तो ऑप्शन आपका सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 340 और 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा सोल्व किया था हमने, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया था। कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर पहला। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की भी साथ ही साथ बात कर लें यहीं पर, है ना। हाँ, फिर आपको भी प्रैक्टिस के लिए देंगे, चिंता नहीं करें। अभी सेकंड 1-2 क्वेश्चन मैं खुद बताता हूँ। तो देखो क्या कह रहा है, 728 का विस्तारित रूप क्या होगा, 728 का। तो 728 में पहला इकाई को 8 लिख लें, इसको आप लोग लिख लीजिएगा 20 और इसको आप लोग लिख लीजिएगा 700। तो क्या प्रश्न कह रहा है, 728 का विस्तारित रूप क्या होगा। तो सबसे पहले तो 700, फिर 20, फिर 8। तो 720 प्लस 8, 720 प्लस 8 है ना, 70 है उस वाले में। यहाँ आपके पास में 720 प्लस 8, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो ध्यान से, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 720 प्लस 8, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिएगा, तो ये 2 प्रश्न आपके सामने हमने सोल्व किए हैं। अब धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग इनको लिख लीजिएगा। अच्छा, एग्जाम में प्रैक्टिस हो जाए, आप ऐसा नहीं लिखे तब भी चल सकता है ना, ऐसा नहीं लिखे तब भी चल सकता है। इसको और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करें तो आपको इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो ध्यान से, 3 × 100 प्लस में 4 × 10 प्लस में 5। ठीक है, प्योर विस्तार रूप ये है, 3 × 100, 300 को भी विस्तार रूप में लिखना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे, 7 × में 100 प्लस में 2 × में 10 प्लस में 8। ठीक है, इसी को विस्तार रूप में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई होकर के या मॉडिफाई करके। ठीक है, लिखें इसको, फिर आगे बढ़े, थोड़ा सा और चर्चा करें कुछ प्रश्नों की। चलेगा, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 हो गए हैं तो हाँ जी,
देखो अगले प्रश्न की ओर बात करें, ये 3 प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे प्रश्न कि 902 का विस्तारित रूप क्या होगा। 902 का विस्तारित रूप क्या होगा, पहला प्रश्न आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 5640 का विस्तारित रूप क्या होगा, और अगला है 8901 का विस्तारित रूप क्या होगा। तो इन तीनों में से मैं आपको 2 प्रश्न बताऊंगा। तो 2 प्रश्न कौन से हो जाएंगे। 902 वाला आपके लिए इजी है ना, 902 वाला आपके लिए इजी है। फिर भी मैं 902 वाला ही बताऊंगा क्योंकि मुझे वहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में मैं आपको 5वां बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 902 का विस्तारित रूप किसका, 902 का, 902 का विस्तार रूप क्या होगा। तो 902 का विस्तारित रूप लिखने के लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप इसको 2 को 2 लिख लें, 0 को 0 लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, और 9 को लिखेंगे आप लोग कितना, 900। ठीक है, तो इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा, 900 प्लस में 00 प्लस में 2, क्योंकि 00 का कोई रोल होता नहीं है, तो 900 प्लस में 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसका कोई रोल है नहीं, इसलिए आंसर आएगा 900 प्लस 2। तो 900 प्लस 2 जो है वो कौन से में है, ऑप्शन डी में है, 900 प्लस 2, है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कौन से क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है, सही पाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा, 3 से आगे सोच करके देखें थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को तो आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करेंगे, 4 को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बोलो किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि भाई इस प्रश्न का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो फलाना फलाना आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, 8901 का विस्तारित रूप क्या होगा। तो 8901, तो सीधी सी बात है, अगर आप लिखना चाहें तो 1 का 1 लिख लें, 0 को अगर आप लिखना चाहें तो 0 हो जाएगा, 9 जो है वो 900 हो जाएगा, और 8 जो है वो आपके पास में 8000 हो जाएगा। तो अब आपके पास में देखो ध्यान से कि 8901 है, लास्ट वाला मत भूल जाना। तो 8000, तो 8000 का 8000 आपने लिख लिया, प्लस में 900, तो 900 का भी आपने लिख लिया, प्लस में 0 का तो क्या रहेगा 0, प्लस 1 का क्या रहेगा 1। इसी बात को आप लोग ऐसा और मॉडिफाई करो, 8000 प्लस में 900 प्लस में 1, इतना आपको कैश मिल गया है। यहाँ देखिए ध्यान से, 8901 है ना, क्लियर है। हाँ, बढ़े हम लोग आगे, देखो ध्यान से। तो 902 का आपको खुद को करना था, 400 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को 5640 आपने खुद ने कर लिया है, और ये आपका इसका आंसर है। ठीक, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब थकान हावी हो रही है ना। हाँ, अब थकान बिल्कुल हावी हो रही है, मैं पता नहीं क्या ही बात कर रहा हूँ, है ना। सच बता रहा हूँ मैं, अभी मैंने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया। अभी जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय रात के 12:30 आवर के हैं, और मैं सुबह 8 बजे पहली क्लास थी मेरी। मैं आपके सामने साथ बात कर लेता हूँ, इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्द भी हमारे मुँह से ऐसे निकलते हैं कि आपको ध्यान में नहीं किया हो, लेकिन जस्ट मैंने अभी ऐसा कुछ, तो मुझे ध्यान ही नहीं कि मैंने क्या बोल दिया, एक्चुअल बता रहा हूँ मैं, है ना। कारण ये कि सुबह 8 से लेकर के 12 बजे तक मेरी क्लास थी, उसके बाद में 1 से 2:30 बजे तक मेरी क्लास थी, उसके बाद में 4 से लेकर के 6 बजे तक क्लास थी, उसके बाद में फिर मैं फ्री था 2-3 घंटे, और अभी रात को मैं 10 बजे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है। तो मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, और ये मेरा सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब आप सोच सकते हो कि इंसान दिन के लगभग 4 और 2 6 और 8 घंटे तो क्लास ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए, और फिर 2 घंटे और 10 घंटे, मतलब अगर 2 घंटे और ऑनलाइन पढ़ा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं से थकान हावी होगी। और इनके बीच में मैंने सोया नहीं हूँ, है ना, दिन भर नहीं सोता हूँ, तो ये आदत है। तो थोड़ा सा, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि
ज़्यादा मेहनत करना भी नुकसानदायक होता है, सच में होता है नुकसानदायक, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन कभी कभी काम का प्रेशर भी होता है। प्रेशर किस प्रकार से कि बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं हमको यूट्यूब पर भी कि सर ये करवा दो, ये करवा दो। कोशिश करते हैं कि सर ये करवा दो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शरीर साथ नहीं देता है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, शरीर कभी कभी साथ नहीं देता, आपका ध्यान कंसंट्रेशन कभी न कभी लैक हो जाता है थोड़ा सा। तो अभी मैं कुछ और दिमाग में कुछ और चल रहा था और अचानक से मैंने इसको लिखा 8,000 प्लस 9,000 और ये है ना कैश ऐसा बोल दिया। अब रुपया क्योंकि 1,000 9,000 ऐसा चल रहा है तो कैश के रूप में शब्द बोल दिया। तो ये ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी बात है, हो सकता है गलती मुझसे हुई हो कुछ शब्दों में। तो अब क्योंकि रिकॉर्ड हो गया तो उसको मैं क्या ही कर सकता हूँ, या तो एडिट करके काट दूँ, लेकिन कौन मगजमारी करे, ठीक है। जो भी वैसे किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक आध शब्द भी ऊपर नीचे होता तो थोड़ा सा चिंता वाला विषय रह जाता कभी कभार, है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रिकॉर्ड करते फिर खत्म करते कहानी को, है ना। चलो तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 4 जो है वो आपको खुद सॉल्व करना है। हाँ, चलिएगा इन 3 प्रश्नों की पहले चर्चा करते हैं 6, 7, 8 की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 9 और 10 की बात कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की, 7 की और 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7 क्या है और 8 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो 4,325 का विस्तारित रूप लिखिए। क्या कह रहा है, 4,325 का विस्तारित रूप। तो 4,325, ठीक है। तो आप इसको 4 को क्या लिख लेंगे, 4,000 प्लस में 3 को क्या लिख लेंगे, 300 प्लस में 2 से क्या लिख लेंगे, 20 प्लस में 5। ये विस्तारित रूप है। 4,300 मतलब 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5, 4,320 प्लस 5, 4,320 प्लस 5। अब इसका विस्तार ऑप्शन तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, देखो ध्यान से। हाँ, कहाँ गड़बड़ है, 4 है, 320 और 5,000 हो गया, वो तो गड़बड़ हो गया, है ना। क्या हो गया, 5,000 वो तो गड़बड़ हो गया, 4,000 फिर 300 और 25। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी पर हमारे लगभग आसपास में हम लोग, ऑप्शन सी के आसपास में 4,000। सी नहीं, ओके माय गॉड, विस्तार रूप में लिखना है। विस्तार रूप तो आपका सबसे सही, तो ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ऑप्शन ये 4,320 प्लस 5। ये यहाँ पर इसको ऑप्शन को आगे पीछे कर दिया, ऑप्शन को क्या कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है। तो 4,000 ये रहा, उसके बाद में आपका 300 ये रहा, 20 और ये 5। तो यहाँ पर 5,000 है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। बढ़िया प्रश्न था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला 7,082, अगला प्रश्न देखिएगा, 7,082, 7,082 क्वेश्चन नंबर 7वां। तो 7,000 को लिख लीजिएगा, फिर आपका 80 और फिर आपका 2। 7,000 प्लस 80 प्लस 2, 7,000 ये है, 80 और 2, तो 7,080 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ध्यान से देखना, ये वाला 7,000 प्लस 80 प्लस
2। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको खुद अपने स्तर पर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको खुद को करना है। 2456 2456 है ना, 2456 तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा वैसे, लेकिन आपको खुद को सोल्व करना है। 2000 बी नहीं आएगा क्योंकि 4000 है, तो 2000 है, 400 है, 5 और 6 तो 200 400 यहाँ पर गड़बड़ है कहीं पर, है ना। 2000 कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से 400 और 5 की जगह 50 होना चाहिए यहाँ पर, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी के इर्द गिर्द हम लोग हो सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा तो जो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिखिएगा इसको, क्वेश्चन को लिख करके एक बार ट्राई करना तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत बड़े या कठिन काम नहीं है। चलिएगा, अंतिम 2 प्रश्न और देख लेते हैं आज के हमारे, और इस क्लास को हम लोग फिर ख़त्म करेंगे। हम देखो, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ध्यान देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, है ना। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक तो 67,305 है ना, 67,305, इसको आपको विस्तार रूप में लिखना है। तो एक तो 60,000 हो जाएगा अलग से, फिर 7,000 हो जाएगा, है ना, 60,000 अलग से हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7,000, फिर हो जाएगा 300, और फिर हो जाएगा आपका 5। तो कहाँ पर है, 60,000 हो गया है, उसके बाद में 7 नहीं है, 7,000 है, 300 और 5। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा, है ना। 60,000, 7,000, 300 और 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो काफ़ी बड़ी संख्या है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। 9, इसके बाद में 04, 8,000 और 17। तो इकाई है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 लाख 4 करोड़, न है ना, करोड़ है, तो 9 करोड़ 4 लाख 8,000 17 का विस्तार रूप। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसी को हम लोग लिखेंगे 9 के बाद में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7 0। 9 के बाद में 7 0, 3 4 5 6 7। तो 7 0 कहाँ बन रहे हैं, देखो ध्यान से, 3 4 5 6 7, 3 4 5 ये नहीं बन रहे, 3 4 5 6 नहीं बन रहे, 3 4 5 6 7। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब आगे बढ़ो, आगे आपके पास में जो बन रहा है वो ये बन रहा है 40,000। क्या बन रहा है, 40,000 नहीं, 4 लाख। तो प्लस में 4 के बाद में 1 2 3 4 5 0, 4 के बाद में 5 0, है ना। 4 के बाद में कितने 0, 5। तो यहाँ देखो 4 के बाद में 5 0 यहाँ पर भी है, और 4 के बाद में 5 0 यहाँ पर भी है, दोनों है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, प्लस, फिर प्लस में और जाए तो क्या कह रहा है प्लस में, देखो ध्यान से, आपके पास में है 8,000। क्या कह रहा है, 8,000। तो दोनों में 8,000 भी दिखाई देंगे आपको, 8,000। 8,000 के बाद में आपके पास में 10 प्लस में 7, तो 8,000 दोनों में है, यहाँ पर भी 8,000 है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आपके पास में 10 है, और उसमें है 17। तो आपके ऑप्शन डी जो है एकदम सही आंसर माना जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़िया प्रश्न है, 10 + 7। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको मज़ा आया होगा। अगर आप YouTube पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। और आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जो नहीं आता वो पूछिए। फिर मिलेंगे अगली बार। थैंक यू।